महाभारत का युद्ध कई दिन से चल रहा था। उस युद्ध में एक से एक बढ़कर योद्धा भाग ले रहे थे, क्योंकि सभी योद्धा बलशाली थे और सभी योद्धाओं का अपना अपना स्वार्थ था। पांडवों को अपना राज्य चाहिए था और दुर्योधन ने अपना राज्य बचाना था, क्योंकि वह पांडवों को एक सुई की नोक इतनी जगह भी नहीं देना चाहता था। और यही कारण था कि यह विनाशकारी युद्ध तय हो गया था। भीष्म पितामह को तो हस्तिनापुर की सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए भीष्म पितामह का स्वार्थ तो बस यही था कि हस्तिनापुर को एक उचित उत्तराधिकारी मिल जाए। द्रोणाचार्य ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। लेकिन उस युद्ध में एक महाबली योद्धा ऐसा भी था जिसका कुछ भी स्वार्थ नहीं था, और वह था सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, लेकिन इसमें भी दुर्योधन का ही स्वार्थ था। कर्ण का कुछ भी स्वार्थ नहीं था, वह तो मित्रता भी निस्वार्थ निभा रहा था। कई दिनों के युद्ध के बाद कर्ण को प्रधान सेनापति बनाया गया। कर्ण और अर्जुन का कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद अर्जुन का बाण कर्ण को लग गया और कर्ण का शरीर घायल हो गया। घायल शरीर को बहुत ही पीड़ा हो रही थी, लेकिन अंतिम समय में वह कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहते थे और अपनी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान जानना चाहते थे कि मेरे पूरे जीवन में ही चुनौतियों का सामना क्यों होता रहा मेरे साथ। ऐसा वह भगवान श्री कृष्ण से जानकर संतुष्ट होकर प्राण त्याग देना चाहते थे। तो श्री कृष्ण भगवान कर्ण के सामने आए और कहने लगे कि पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो। तब कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि माधव, मेरा तो सारा जीवन अपमान व परेशानियों में ही बीत गया। पूरे जीवन में अपनी परेशानियों को ही झेलता रहा। माता के विवाह से पूर्व मेरा जन्म होना, इसमें मेरा तो कुछ भी अपराध नहीं था केशव। परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ मुझे श्राप भी दे दिया। गुरु की नींद में कुछ भी बाधा न आए, इसलिए मैं बिच्छू के डंक को दर्द सहते हुए सह गया। वहाँ तो मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे गुरु परशुराम ने वहाँ भी मुझे श्राप ही दे दिया। फिर अभ्यास करते करते शब्द वेदी बाण का अभ्यास करते हुए एक बछड़े को तीर लग गया। मैंने उस बछड़े के मालिक से लाख मिन्नतें की, लेकिन उस बछड़े के मालिक ने भी मुझे श्राप ही दे दिया। दुर्घटना तो किसी से भी हो सकती है ना केशव, इसमें मेरा क्या अपराध था। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्ण, मेरा जन्म तो कारागार में ही हुआ। मेरे जन्म से पहले ही कंस की तलवार मेरे ऊपर थी और कारागार में मेरा जन्म होते ही मुझे माता पिता से अलग कर दिया गया और गोकुल में भेज दिया गया। मेरे जन्म से पहले मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई और गोकुल में मुझे क्या मिला? गऊ और गऊओं का गोबर। मैंने खड़ा भी नहीं होना सीखा था कि मेरे ऊपर एक से एक हमले होने लगे और उन हमलों का जिम्मेवार मुझे ही ठहराते थे गोकुल वाले, क्योंकि यह सब दुर्घटनाएं गोकुल में मेरे जन्म के बाद ही होने लगी थी। जिस उम्र में परशुराम ने तुम्हारे को शौर्य का गुणगान बांट रहे थे, उस उम्र तक तो मुझे ना कोई शिक्षा थी और ना ही मेरा कोई गुरु था। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हें कह रहे थे कि भगवान शंकर के अतिरिक्त तुम्हें कोई भी युद्ध भूमि में नहीं हरा सकता। उस समय तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं थी कर्ण। कंस का वध करने के बाद जरासंध के आक्रमण इतने बढ़ गए थे कि जरासंध के डर से मैंने पूरी नगरी को यमुना किनारे से हटाकर एक समुद्र के किनारे पर बसाना पड़ा, क्योंकि मैं मथुरा की प्रजा का नुकसान नहीं चाहता था और जरासंध आए दिन हमले करता रहता था। समुद्र के किनारे बसने के बाद भी काल यमन मेरी नगरी पर हमला करते हुए आ गया था। क्योंकि काल यमन की मौत मेरे हाथों में नहीं थी, इसलिए मैंने रण से भागना पड़ा। तो मुझे रण छोड़ कहा गया, मुझे कायरों की उपाधि दे दी गई। रण छोड़कर भागते भागते मैं काल यमन को वहाँ पर लेकर जाना चाहता था जहाँ उसकी मौत निश्चित थी, और वहाँ पर ले जाकर उसकी
मौत का प्रबंध मैंने किया। इसमें प्रजा की भलाई करी और प्रजा का भला चाहा, लेकिन मुझे कायरों का दर्जा दिया गया। कर्ण ने जब कृष्ण की बातें सुनी तो कर्ण को अपने शरीर में बहुत ही शांति महसूस हुई। कर्ण सोचने लगा कि कृष्ण की परेशानियों के आगे तो तुम्हारी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। कृष्ण भगवान कर्ण से कहने लगे कि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर सबसे बड़ी होती है कर्ण, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका समाधान गलत रास्ते पर चलकर करें, क्योंकि हमारी प्रगति गलत मार्ग पर चलने की अनुमति हमें नहीं देती। इसलिए हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलकर ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। अगर अधर्म के रास्ते पर समस्याओं का हल ढूंढा जाएगा तो सबका हाल तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण को कृष्ण की बातें समझ में आ गई और अब कर्ण अपनी समस्याओं को भूल गए और अपनी पीड़ा को कम कर लिया, क्योंकि समस्याओं का सैलाब जब शरीर में आ जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। कृष्ण भगवान की बातें सुनकर कर्ण संतुष्ट हो गए और कृष्ण भगवान को प्रणाम करके अपनी देह का त्याग करके स्वर्गवास सिधार गए। इसलिए हमने भी अपनी समस्याओं का हल सही मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए और चुनौतियों का पूरा मुकाबला करते हुए सफल हो जाना चाहिए। कृष्ण भगवान की ये बातें हमें भी अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, तो हमारा जीवन शांतिपूर्वक बीत जाएगा। धन्यवाद।